कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कि जन्म कोटि अघ नाशं तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो मैं करोड़ों जन्मों के पापों का विनाश कर देता हूं। यह भी भगवान की एक प्रतिज्ञा है। पूतना ने यदि पीठ की तरफ जाकर और एक घूंसा मारा होता श्री कृष्ण को तो शायद उसे ये गति न मिलती, क्योंकि तब तो भगवान के पीछे होती ना। लेकिन माता बनकर गई तो बड़ी कठिनाई हुई भगवान को कि सन्मुख हो गए, और जब सन्मुख हो गए तो बोले इस राक्षसी को नरक देंगे तो अपनी प्रतिज्ञा और अपना व्रत टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने उसको लेबे गतिम धातृच्युताम, जो किसी धाई को, किसी छोटे से बालक की मां न हो और जो उसको सेवा करे, पालन पोषण करे, उसे संस्कृत में धाय कहते हैं। वो छोटी सी एक माता का रूप ही होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने लेभे गतिम धातृच्युताम, एक धाय को जो गति मिलती है वो गति भगवान ने दी। दो बातें याद रहीं। राम के अवतार में स्वयं ही कहा था सकृतदेव प्रपन्नाय व्रतम्मम, और यहां भी भगवान को अपनी वो प्रतिज्ञा द्वापर में भी याद रही, इसलिए अनेक भक्तों का उन्होंने कल्याण किया। हनुमान जी के लिए राम जी भगवान कह रहे हैं कि जानकी तुम इनके प्रश्नों का उत्तर दो। क्यों दो? कि ये सामान्य नहीं है, इनकी हमारे दोनों के प्रति प्रीति भी है और ये प्रपन्न भी है। तब जानकी जी ने कहा कि देखो आप राम जी की सेवा कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, एक निवेदन करना चाहती हूं, एक बात कहती हूं तुमको, रामम विद्धि परम ब्रह्म। राम को यदि राजा मान करके सेवा करोगे तो बड़ा लाभ नहीं होगा। मानो हनुमान जी को तो सब ज्ञात ही है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है वो तो, लेकिन हनुमान जी के बहाने मानो सारे संसार की प्रजा को, सारे संसार के लोगों को जानकी जी बता रही हैं कि राम को केवल धनुर्धारी राम मत मानना, केवल अयोध्यापति राम मत मानना, केवल चक्रवर्ती सम्राट मत मानना, उनको केवल वनवासी राम मत मानना। यदि इस प्रकार से माना तो राम सीमित होते चले जाएंगे। यदि आपने भगवान को वनवासी माना तो भगवान फिर घटघटवासी कैसे होगा? यदि हमारी बुद्धि इतनी बन गई कि राम तो उन दोनों में खाली जंगल में थे, यदि हमने जंगल में विचरण करने वाले राम को ही राम माना तो तुरंत विचार आएगा कि जो वनवासी है वो घटघटवासी कैसे हो सकता है। इसलिए पहले से जानकी जी ने कहा कि राम को सीमित मत करिएगा। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम, वो परमात्मा श्री राम ब्रह्म के रूप हैं, सच्चिदानंद है, अद्वय है, उनमें कहीं भेद नहीं है, भेद दृष्टि से उनको देखना नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम मगोचरम, और संसार की जितनी उपाधियां हैं उन उपाधियों से विनिर्मुक्तम, राम सदा उनसे मुक्त है। जीव की कठिनाई, वो केवल उपाधियों से कष्ट में नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यह कि आदि में, व्याधि में और उपाधि में रहता है। ये तीन वस्तुएं उसको बार बार तंग करती रहती हैं।